हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड। और हम कल ही बोले थे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो पिछले क्लास में एक प्यूरिफिकेशन भी किए थे। आज प्यूरिफिकेशन के साथ साथ हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड भी पढ़ेंगे। पहले क्लोराइड को प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद प्रिपेयर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और यह है आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट भी जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड बनता कैसे है थोड़ा सा आपको याद करा दे क्लोराइड के बारे में। तो जो आप लोग पुआ बनाए थे, याद होना चाहिए, पुआ बनाने के लिए आटा और पानी को घोरे थे। अरे कहीं भी गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ बना, वही तो क्लोराइड है। तो आज बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। टॉपिक लगा देंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड कैसे बनता है, क्लोराइड कैसे बनता है। तो क्लोराइड बनाने के लिए आपकी बुक में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है या अन्य कोई भी बुक का सिलेबस देखेंगे उसमें आपको दो मेथड मिलेंगे। क्लोराइड दो तरह से मुख्य रूप से बनाया जाता है। एक जिसको कहते हैं कंडेंसेशन विधि, एक कंडेंसेशन मेथड है। और सेकेंड जो है आपका वो इलेक्ट्रिक। फर्स्ट कंडेंसेशन और सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रिक। एक इलेक्ट्रिक के माध्यम से बनाया जाता है और दूसरा क्या है, कंडेंसेशन करके बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है। यानी कि दो तरह से हम लोग क्लोराइड को प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। फर्स्ट बाय इलेक्ट्रिक और सेकेंड कंडेंसेशन। तो दो तरह के मेथड है हमारे पास। एक इलेक्ट्रिक के द्वारा भी क्लोराइड बना सकते हैं और सेकेंड क्या है आपका, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जिसमें हमको केमिकल रिएक्शंस करके और क्लोराइड बनाना होगा। जैसे कुछ क्लोराइड्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस का मिक्सर है जो एकदम गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त होना चाहिए। जैसे गम हो गया, याद होगा आपको, है कि नहीं। आप जो पानी और आटा को मिलाते हैं वो आपका हो गया, सत्तू पानी को मिला दीजिए वो आपका हो गया। अरे कोई भी गाढ़ा चिपचिपाहट युक्त पदार्थ कहीं से ही मिलता है, दैट मीन्स वही क्लोराइड है आपका। तो बात करें हम क्लोराइड बनता कैसे है, तो क्लोराइड हम लोग पढ़े थे दो तरह के होता है, एक लायोफिलिक, एक आपने पढ़ा था लायोफिलिक और दूसरा पढ़ा था आपने लायोफोबिक। याद होना चाहिए आप लोगों को, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। यदि हम बात करें लायोफिलिक का, तो लायोफिलिक क्या होता है, नॉर्मल, यानी वैसा क्लोराइड जिसका डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम से एकदम लव करता हो, प्यार करता हो, एकदम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता हो, वो था लायोफिलिक। लायोफिलिक जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम के साथ एकदम अटैच होता है, तो उसको तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, भैया वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता है, जब भी रहेगा साथे रहेगा। यदि हम उसको अलग भी कर दे तो भी वो अपना मन में एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। अरे जैसे पानी और आटा को घोर दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, दोनों अलग हो जाएंगे, पानी कुछ ऊपर हो जाएगा, आटा नीचे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेक कर दो, फिर से क्लोराइड बन जाएगा। तो वही बात है, इसको बनाने के लिए कोई काम नहीं करना है। काम किसको करना है, लायोफोबिक क्लोराइड को बनाने के लिए। लायोफोबिक क्लोराइड को बनाने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। तो जो भी प्रिपरेशन का मेथड है वो बाय इलेक्ट्रिक हो या कंडेंसेशन हो, दोनों, तो बाय इलेक्ट्रिक हो या कंडेंसेशन हो, दोनों जो लागू होगा वो लायोफोबिक क्लोराइड पर लागू होगा, लायोफिलिक पर नहीं। क्योंकि लायोफिलिक अपना मन बनता है, ज्यादा हमको वर्क नहीं करना है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल वर्क से बन जाता है। तो उसको बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं मिलेगा आपको। लायोफोबिक क्लोराइड बनाने के लिए दो मेथड है, बाय इलेक्ट्रिक और कंडेंसेशन। जिसमें आप बाय इलेक्ट्रिक के अंदर, यदि हम बात करें बाय इलेक्ट्रिक का, तो बाय इलेक्ट्रिक के अंदर दो तरह का आपको मेथड पढ़ना है। एक जिसका नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, एक है आपका ब्रेडिक्स आर्क मेथड
और सेकेंड इसमें मिलेगा आपको पेप्टाइजेशन। ये दो मेथड से आप लायोफोबिक क्लोराइड को बनाएंगे बाई इलेक्ट्रिक। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होता है, तो भैया इलेक्ट्रिक देना पड़ेगा। और कंडेंसेशन में पूरी तरह से यूज होने वाला है आपका केमिकल रिएक्शन। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन करके और क्लोराइड को बना दिया जाता है। जैसे इसमें सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन होगा वो डबल डीकंपोजिशन होगा, डबल डीकंपोजिशन। और दूसरा इसमें यूज होगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन। तीसरा जो इसमें यूज होगा वो होगा रिडक्शन। और एक और मेथड है जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। ये 4 केमिकल रिएक्शंस है जिससे आप क्लोराइड को बना सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है कंडेंसेशन मेथड और ब्रेडिक्स आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन। ये दोनों मेथड से बनाएंगे तो वो क्या होगा, बाई इलेक्ट्रिक। तो दो तरह के हमें मेथड है, बाई इलेक्ट्रिक, कंडेंसेशन। बाई इलेक्ट्रिक में 2 मेथड मिला और कंडेंसेशन में 4 मिला। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, सबकी बारी आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड से क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। तो सट स्क्रीनशॉट ले लेंगे और टॉपिक बनाएंगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड। टॉपिक लगा देंगे हमारे साथ में ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जिससे कि हम लोग लायोफोबिक क्लोराइड बनाएंगे। फिर से हम कह रहे हैं लायोफिलिक क्लोराइड बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क की आवश्यकता नहीं होता है। नॉर्मल वर्क से केवल सेक कर देने से लायोफिलिक क्लोराइड बन जाता है, लेकिन नॉर्मली सेक करने से लायोफोबिक क्लोराइड नहीं बन सकता है। लायोफोबिक क्लोराइड बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क में सबसे पहला मेथड आता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो टॉपिक लगाएंगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब देखिए इस मेथड से क्लोराइड बनता कैसे है। और एक और बात याद रखेंगे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड से मेटल का क्लोराइड बनाया जाता है। जैसे आपको गोल्ड का क्लोराइड बनाना हो, सिल्वर का क्लोराइड बनाना हो, प्लेटिनम का क्लोराइड बनाना हो, ये सब जो भी मेटल्स हैं, मेटल्स का यदि क्लोराइड आपको बनाना है तो इस मेथड का यूज आप कर सकते हैं। इस मेथड से जैसे गोल्ड बनाया जाता है, गोल्ड का क्लोराइड, गोल्ड का गाढ़ा चिपचिपाहट पदार्थ बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं। गोल्ड को एकदम लिक्विड के जैसा इस मेथड से बना सकते हैं। उसके बाद आप जैसा चाहे उसका शेप दे सकते हैं। प्लेटिनम को आप इस मेथड से पिघला सकते हैं, सिल्वर को पिघला सकते हैं, क्योंकि पिघलेगा तभी तो क्लोराइड बनेगा, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस मेथड में होता क्या है। देखिए होता क्या है इसमें। इस मेथड में एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लिया जाता है, एक बड़ा सा बीकर है और इसके अंदर एक छोटा सा बीकर डाला जाएगा। एक बड़ा बीकर और उसके अंदर एक छोटा बीकर। ध्यान से देखेंगे मेथड क्या है, पूरी तरह से समझ में आएगा। एक बड़ा बीकर है, एक छोटा बीकर है, ठीक। छोटे बीकर के अंदर वाटर भरेंगे। छोटे बीकर के अंदर हम पानी भर दिए, टक 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 टक। इसमें पानी भर दो। वैसे भी बरसात का मौसम आ गया, पानी की तो कोई कमी नहीं है, भरो जितना मन करता है। इसके अंदर भर दिए पानी। और जो बड़ा वाला आपका बीकर है इसमें आइस भरो। इसमें सपोज करो कि ये क्या है, आपका आइस है। अरे जेकरा मलाई बर्फ कहता है। इसमें क्या भर दिए, आइस। सब बताएंगे आखिर आइस क्यों भरे हैं, ये भी बताएंगे। क्योंकि आइस कोई चीज को ठंडा करता है, ना कि पिघलाता है। तो कहेगा सर यहाँ गर्म करना है पूरा लोहा को, अरे सोना चांदी प्लेटिनम को, तो यहाँ आइस का क्या काम है, बहुत काम है। आओ देखो अब क्या करेंगे कि जिस किसी का क्लोराइड बनाना हो, अगर गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड ले लेंगे, सिल्वर बनाना है सिल्वर ले लेंगे, प्लेटिनम बनाना है प्लेटिनम, उसका रॉड ले लेंगे। अरे उसका सॉलिड लेंगे ना, उसका सॉलिड फॉर्म लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हमको गोल्ड का बनाना है, यहां हम गोल्ड का क्लोराइड बनाने वाले हैं। AU गोल्ड का हम क्लोराइड आपको यहां बनाने वाले हैं। तो गोल्ड का 2 रॉड ले लिए, एक रॉड को इधर से डाल दिए, दूसरा रॉड को इधर से डाल दिए। ये वाटर था, इसमें 2 रॉड लिए। एक रॉड को क्या किया, इधर से डाले और एक रॉड को इधर से डाले। अब ये बाई इलेक्ट्रिक मेथड है तो करंट का तो कुछ काम होगा ना। अब इसको क्या करेंगे, करंट सप्लाई से जोड़ेंगे।
इसको जोड़ दिए प्लस वायर से और इसको जोड़ दिए हम माइनस वायर से। अब प्लस वायर से जोड़ दिए तो ये एनोड के जैसा काम करने लगेगा और इसको माइनस वायर से जोड़ दिए तो ये कैथोड के जैसा काम करने लगेगा, क्योंकि प्लस वाले वायर को एनोड और माइनस वाले वायर को कैथोड कहते हैं। अब इसको प्लस माइनस से जोड़ करके हाई वोल्टेज देंगे लगभग 10,000 के आसपास, लगभग 10,000 के आसपास वोल्टेज देंगे। तो हाई वोल्टेज देने से क्या होगा कि इधर से प्लस आ रहा है, इधर से माइनस आ रहा है, शॉर्ट सर्किट लगेगा और शॉर्ट के कारण चिनगारी निकलेगा बाबू, आर्क। आर्क का मतलब यहां चिनगारी से है। ये दोनों वायर के बीच क्या होगा, बहुत सारे आर्क बन जाएंगे, मतलब चिनगारी निकलने लगेगा, जिसको कि हम आर्क बोलेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, आपका आर्क बन जाएगा और यही आर्क क्या होगा, इसको पिघलाएगा। और बारी बारी से देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि यहां से एनोड, एनोड ये क्या है, एयू का है, कैथोड है। तो बात करते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड का। कैमरा में कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से इस तरह का फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब क्लियर दिख रहा होगा। वही है, एक बड़ा सा बीकर लिए हैं, उसके अंदर एक छोटा सा बीकर लिए हैं और इस बड़ा सा बीकर में आइस भर दिए हैं, छोटा सा बीकर में वाटर भर दिए हैं। वाटर के अंदर जिस मेटल का आपको क्लोराइड बनाना है उसका 2 रॉड डाल दिए। जैसे अगर हमको गोल्ड का क्लोराइड बनाना है तो गोल्ड का 2 रॉड डाल दिए, एक इधर से और एक इधर से, और एक को प्लस से एक को माइनस से। प्लस से जोड़े तो एनोड, माइनस से जोड़े तो कैथोड, और दोनों को जोड़ करके हाई वोल्टेज दे दिए। दोनों को जोड़ करके हाई वोल्टेज दिए तो दोनों के बीच क्या होगा, चिनगारी निकलेगा, यानी आर्क बन जाएगा। और आर्क बनने से क्या होगा, इतना चिनगारी निकलेगा कि पूरा वाटर हीट होने लगेगा और इतना हीट होगा, इतना हीट होगा, ये जो आपका गोल्ड था, गोल्ड के मॉलिक्यूल्स टूट टूट करके नीचे आने लगेंगे। गोल्ड के मॉलिक्यूल्स टूट टूट करके नीचे आने लगेंगे। ये गोल्ड का मॉलिक्यूल्स टूट टूट करके नीचे आने लगे और इतना टेम्परेचर मिल रहा है कि गोल्ड का मॉलिक्यूल्स गैस बनने लगेंगे। गोल्ड का मॉलिक्यूल्स गैस बनने लगेंगे और उसको गैस बनने से रोकने के लिए ये आइस क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। ये देखिए आइस का है ये काम हुआ। आइस क्या करेगा, इसको गैस नहीं बनने देगा। हाई टेम्परेचर इसको क्या किया, पिघला करके पिघला दिया। और अगर आइस न दीजिएगा बाहर से, खाली इसमें काम कीजिएगा तो भैया गोल्ड तो गैस बन जाएगा। हमको बनाना था लिक्विड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, या लिक्विड बनेगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। लिक्विड तो बनेगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, और जब स्टेबल नहीं होगा तो फिर तुरंत गैस बन जाएगा। तो गैस बन जाएगा तो क्लोराइड कहां से बना, तो क्लोराइड बनाने के लिए, उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए आपको आइस बाहर से देना पड़ेगा। आइस क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और इसको लिक्विड फॉर्म में रखेगा और उसके बाद इसको निकाल लीजिए, आपको सोना का क्लोराइड मिल जाएगा। सोना का क्लोराइड मिल जाएगा। तो वही हो गया कि इस मेथड में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में एक बड़े बीकर में आइस भरकर उसमें जल से भरा एक छोटा बीकर डाला जाता है। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, एक बड़ा सा बीकर में क्या किए, जल से भरा एक छोटा सा बीकर डाल दिए। अब क्या होता है, तथा जिस धातु का, जिस मेटल का क्लोराइड बनाना रहता है उसका 2 रॉड, उसका 2 रॉड को प्लस तथा माइनस इलेक्ट्रोड से जोड़कर डाला जाता है। अब जिसको आपको क्लोराइड बनाना है उसका 2 रॉड, एक को प्लस एक को माइनस, इलेक्ट्रोड से जोड़कर क्या करेंगे, डाल देंगे। अब जैसे ही दोनों में हाई वोल्टेज देंगे तथा दोनों वायर या दोनों रॉड पर हाई वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है, और जैसे ही हाई वोल्टेज देंगे तो होगा क्या
भैया यहाँ आर्क बन जाएगा, आर्क बनने लगेगा, आर्क बनने से टेम्परेचर राइज करने लगेगा और टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यह पिघल पिघल करके टूट टूट करके गिरने लगेगा। तो हाई वोल्टेज क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण एयू का रॉड मतलब गोल्ड का रॉड टूट टूट करके नीचे गिरने लगता है, जो हाई टेम्परेचर के कारण गैस बनने लगता है। लेकिन आइस उसे गैस बनने से रोकता है, जिसके कारण हमें गोल्ड का क्लोराइड प्राप्त होता है। आइस क्या करेगा, इसको गैस नहीं बनने देगा। अरे हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो, आर्क बनने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, पूरा हीट हो गया तो गैस बनने लगेगा। और आइस क्या करेगा, उसको पूरा टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा तो गैस बनने नहीं देगा, जिसके वजह से क्या है, आपका गोल्ड का एकदम लिक्विड सबस्टेंस मिलेगा, और लिक्विड सबस्टेंस को ही तो क्लोराइड कहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, क्लोराइड मिल गया। और यही था आपका पूरा ब्रेडिक्स आर्क मेथड। यानी कि इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक आइस से भरा हुआ बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें जल से भरा हुआ एक छोटा सा बर्तन डालिए, और जिस मेटल का आपको क्लोराइड बनाना है उस मेटल का 2 ठो रॉड उसके अंदर डालिए, एक को प्लस से जोड़ करके एक को माइनस से जोड़ करके हाई वोल्टेज दीजिए। हाई वोल्टेज देने के कारण प्लस माइनस वायर एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, तो दोनों के बीच चिंगारियां निकलने लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, चिंगारियां निकलती है, जिसके वजह से गोल्ड का रॉड टूट टूट करके और पानी में नीचे गिरता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण पानी के साथ गोल्ड भी गैस बनने लगता है, लेकिन जो बड़ा बीकर में आइस भरा हुआ था वह गोल्ड को गैस बनने से रोक लेता है, जिसके वजह से गोल्ड का लिक्विड सबस्टेंस हमें प्राप्त होता है, और वही आपका गोल्ड का क्लोराइड होता है। इस तरह से क्लोराइड बनाया जाता है, इस तरह से क्लोराइड मेटल का बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का लायोफोबिक क्लोराइड है। आप पिछला वीडियो याद कीजिए, जितने भी मेटल का क्लोराइड होते हैं बाबू सब लायोफोबिक होते हैं, सब के सब लायोफोबिक होते हैं। तो एक लायोफोबिक क्लोराइड बन गया। तो जल्दी से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड मेथड, जिसका नाम है पेप्टाइजेशन। तो बात करने वाले हैं पेप्टाइजेशन का। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड क्या हुआ देखिए, करंट का काम है, क्योंकि बाई इलेक्ट्रिक जो भी काम हो रहा है बाई इलेक्ट्रिक हो रहा है। तो फर्स्ट में इलेक्ट्रिक दिए थे, हाई वोल्टेज दिए थे, सेकेंड में भी एक इलेक्ट्रोलाइट डालना है। सेकेंड मेथड जिसका नाम है पेप्टाइजेशन, हिंदी में कहते हैं पेप्टीकरण, पेप्टीकरण। और इसके अंदर क्या होगा, देखिए पेप्टीकरण क्या है, इसमें क्या आता है कि तुरंत कोई मान लेते हैं बिलियन बना, एकदम तुरंत बना है बिलियन। कोई भी सॉल्यूशन बनाइए, जैसे ही सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालिए, कोई विद्युत अपघट्य जैसे KOH हो गया, NaCl हो गया, MgCl हो गया, लवण का जलीय घोल या कोई बेस का जलीय घोल डाल दीजिए जो इलेक्ट्रोलाइट का जैसा काम कर सके। जैसे तुरंत एकदम कोई क्लोराइड बनाए, अरे कोई बिलियन बनाए, कोई भी बिलियन बनाए, हम यहाँ 1 बिलियन बन करके तैयार हो गया, 1 बिलियन बना, तुरंत बना हुआ बिलियन है, इसमें हम एक KOH डाल दिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे आपको पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज करें, तो आप कोई भी लवण का जलीय घोल यूज कर सकते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, Na2SO4, सब इलेक्ट्रोलाइट के जैसा कार्य करता है, सब इलेक्ट्रोलाइट के जैसा कार्य करता है।
लवण का जितना भी जलीय घोल है सब इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करता है। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज किए हैं वो क्या है, KOH। अब जैसे KOH को इसमें डालेंगे, अगर यह विलयन, ये कोई सॉल्यूशन था, अगर यह सॉल्यूशन क्लोराइड में बदल जाता है, अगर यह सॉल्यूशन क्लोराइड में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पेप्टाइजेशन। मतलब कहने का हुआ कि अगर कोई विलयन तुरंत बना हुआ है, उसमें कोई विद्युत अपघट्य डालने से विलयन क्लोराइड में चेंज हो जाए, विलयन क्या हो जाए, क्लोराइड में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। मतलब कोई भी विलयन बनाइए तुरंत, कैसा भी विलयन बनाए और उसमें विद्युत अपघट्य डाले और विलयन क्लोराइड बन गया। मान लो एकदम पंचोछर विलयन बनाए थे, एकदम पंचोछर विलयन बनाए थे और में कोई विद्युत अपघट्य डाले और विलयन एकदम गाढ़ा हो गया। विद्युत अपघट्य डालने से विलयन क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग पेप्टीकरण, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग पेप्टीकरण। तो लिखते हुए चलेंगे, नोट कर लेंगे कि जब तुरंत के बने घोल में कुछ विद्युत अपघट्य डालने से घोल कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को पेप्टाइजेशन कहते हैं। नॉर्मल सी तो बात था, कोई भी घोल बनाए और ओकरा में विद्युत अपघट्य डाले, घोल कैसन था हमरा कोई पता नहीं था, तुरंत बनल था, कैसनो घोल था, ओकरा में विद्युत अपघट्य डाले और घोल एकदम गाढ़ा चिपचिपाहट जैसा हो गया, इसका मतलब क्लोराइड बन गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पेप्टाइजेशन। जैसे याद करो, जब हम शुरू में स्टार्ट किए थे सरफेस केमिस्ट्री, तो 3 तरह के सॉल्यूशन आपको बताए थे। एक ट्रू सॉल्यूशन, जैसे चीनी और पानी को घोल दो, एकदम पूरी तरह से शरबत बन के तैयार हो जाएगा, ये एकदम ट्रू सॉल्यूशन होता है। एक क्लोराइड, जैसे आटा और पानी को मिला दो रोटी बनाने के लिए या पुआ बनाने के लिए। और एक बताते सस्पेंशन, सस्पेंशन जिसमें पानी और कंकड़ को मिला दो, तो यहाँ कंकड़ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, तो ये सस्पेंड कर जाता है, कंकड़ घूमता नहीं, जब तक घुमावत रहो पानी कंकड़ घूमते रहेगा, मतलब सोल्यूशन नहीं रहेगा, जैसे छोड़ेगा सारा कंकड़ नीचे सस्पेंड हो जाएगा, तो वही नाम पड़ गया इसका सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, आटा पानी को मिला एकदम गाढ़ा चिपचिपाट लोर बना दो तो क्लोराइड, इसमें तो एकदम शरबत बन जाएगा पानी के जैसा, तो ट्रू सोल्यूशन। अब आपको पता था कि इसके जो कण का साइज होता है, इसके जो कण का साइज होता है वो 10 टू द पावर, या आपको याद होगा 0.1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। इसके कण का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वह 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। वही इसके कण का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर से 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर के बीच होता है। याद कीजिए, फर्स्ट क्लास में आपको बताया था जब सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। और इसके कण का जो व्यास होता है वो जो होता है वो 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर से अधिक होता है। यानी कि इसके कण सबसे छोटा छोटा, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल जा रहा है तो कण एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे। इसमें कुछ घुल रहा है, कुछ नहीं घुल रहा है, तो कण थोड़ा उससे बड़े बड़े लगेंगे। इसमें तो घुल भी नहीं करता है, तो सब कण वैसे नहीं रह जाता है कि नहीं। तो इसके कण मान लेते हैं अगर इस साइज के हैं तो इसके कण इससे बड़े बड़े होंगे और इसके कण तो बहुत बड़े बड़े होंगे। यानी कि आप एक और मेथड लगा सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के कण को बड़ा करके और सस्पेंशन के कण को छोटा करके भी क्लोराइड बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, ट्रू सॉल्यूशन के कण बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। सस्पेंशन के कण बहुत बड़े बड़े हैं, अगर कोई मेथड वैसा लगाए जिससे इसके कण छोटे छोटे हो जाए, इसको तोड़ दे, इसके कण को तोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। तो नोट करके लिख लेंगे, क्लोराइड बनाने का एक और तरीका हो गया कि ट्रू सॉल्यूशन
के कण को बड़ा करके तथा सस्पेंशन के कण को छोटा करके कोलॉइड बनाया जा सकता है। तो एक एक्स्ट्रा मेथड ये भी मिल गया आपको, एक एक्स्ट्रा मेथड आपको ये भी मिल गया कि अगर ट्रू सॉल्यूशन के कण को क्या कर दे, बड़ा कर दे। ट्रू सॉल्यूशन में कोई वैसा सब्सटेंस डाल दे कि उसका कण बड़ा बड़ा हो जाए तो कोलॉइड बन जाएगा, या सस्पेंशन में कुछ वैसा सब्सटेंस डाल दे कि उसका कण छोटा छोटा हो जाए तो भी कोलॉइड बन जाएगा। तो एक और तरीका हो गया कि ट्रू सॉल्यूशन के कण को बड़ा करके और सस्पेंशन के कण को छोटा करके कोलॉइड बनाया जा सकता है। तो ये तो था कोलॉइड बनाने का तरीका, ये था आपका कोलॉइड बनाने का तरीका। कभी कभी क्या होता है कि ठीक है कोई सब्सटेंस बनाए, उसमें विद्युत अपघट्य डाले, कोलॉइड बन गया। अगर कोलॉइड में कोई विद्युत अपघट्य डालेंगे तब कोई चीज बनेगा, तब क्या बनेगा। तो एक और एक्स्ट्रा टॉपिक आज के क्लास में कि जब कोलॉइड में विद्युत अपघट्य डालेंगे तब क्या होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एक टॉपिक आपको और देने वाले हैं जिसका नाम है कोऑगुलेशन, स्कंदन, कोऑगुलेशन। नाम थोड़ा सा टेढ़ है, COAGULATION, कोऑगुलेशन, स्कंदन। और स्कंदन क्या होता है, जैसे अभी आप लोग देखें कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास, कोई सॉल्यूशन है और इसमें कोई विद्युत अपघट्य डाल दिए और ये क्या बन गया, कोलॉइड बन गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह दिए, पेप्टाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कह दिए, पेप्टाइजेशन। लेकिन वही अगर मेरे पास कोई कोलॉइड हो, ये एकदम कोलॉइड है और एकरा में कोई विद्युत अपघट्य डाले और अगर इस सस्पेंशन में चेंज हो जाए, क्या में चेंज हो जाए, सस्पेंशन में, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन। मतलब इसके कण छोटे छोटे थे, कोई विद्युत अपघट्य डाले, कण बड़ा बड़ा हो गया और नीचे सस्पेंड कर गया, सारा कण क्या हो गया, नीचे बैठ गया, सारा कण नीचे बैठ गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि किसी कोलॉइड में, किसी कोलॉइडल विलयन में अल्प मात्रा में, माने बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में कोई विद्युत अपघट्य डालने पर यदि कोलॉइड सस्पेंड हो जाए, मतलब सस्पेंशन में चेंज हो जाए, यदि कोलॉइड सस्पेंशन में चेंज हो जाए तो इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि यदि कोई भी विलयन हो तुरंत का बना हुआ, उसमें विद्युत अपघट्य डाले और कोलॉइड बन जाए तो उसको पेप्टाइजेशन कहेंगे, और कोलॉइड में कोई विद्युत अपघट्य डाले और सस्पेंशन बन जाए तो उसको क्या कहेंगे, स्कंदन। और स्कंदन से जुड़ा हुआ एक बहुत मस्त टॉपिक है हार्डी-सुल्ज लॉ, हार्डी-सुल्ज का नियम। तो हार्डी-सुल्ज का नियम को लेकर के हम आएंगे अगले क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।